भारतीय जनसंचार संस्थान, जिसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में गिना जाता है, इन दिनों नियुक्ति घोटाले के आरोपों के चलते विवादों में है। प्रोफेसर पद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से जुड़े अनिल सौमित्र की नियुक्ति को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह नियुक्ति 2020 में की गई थी, लेकिन मामला अब सामने आया है। सितंबर 2020 में आईआईएमसी ने कुल 8 प्रोफेसर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की थी। इनमें 4 पद सामान्य वर्ग, 2 ओबीसी, एक अनुसूचित जाति और एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित थे। सूत्रों के मुताबिक सामान्य वर्ग के 4 पदों पर डॉक्टर गोविंद सिंह, डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र, डॉक्टर राकेश कुमार गोस्वामी और डॉक्टर राजेश कुमार की नियुक्ति हुई। अनिल सौमित्र, जिन्होंने सामान्य वर्ग से आवेदन किया था, वेटिंग लिस्ट में पहले स्थान पर थे। ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए कोई आवेदन नहीं आया था। इसके बावजूद अनिल सौमित्र को नियुक्ति दी गई। सवाल यह उठता है कि जब सामान्य वर्ग के 4 पद भर चुके थे और सौमित्र वेटिंग लिस्ट में थे, तो उन्हें किस कोटे से नियुक्त किया गया? सूत्रों का दावा है कि सौमित्र ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए पात्र नहीं थे। यदि यह सत्य है, तो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ी अनियमितता का संकेत मिलता है। अनिल सौमित्र आरएसएस के विश्व संवाद केंद्र और भाजपा के मुखपत्र चरैवेति से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा उनका नाम माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति पद के संभावित उम्मीदवारों में भी शामिल है। इन कारणों से उनकी नियुक्ति को पक्षपात पूर्ण करार दिया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में कुल 8 पद घोषित किए गए थे, लेकिन अंततः 5 सामान्य वर्ग के उम्मीदवार नियुक्त किए गए, जबकि केवल 4 पद आरक्षित थे। यह गड़बड़ी किसके आदेश पर और कैसे हुई, यह स्पष्ट नहीं है। नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और नियमों की अनदेखी पर सवाल उठना लाजमी है। आईआईएमसी ने 20 अक्टूबर 2020 को सौमित्र को ऑफर लेटर भेजा और 23 नवंबर 2020 को भोपाल कलेक्टर से चरित्र सत्यापन की मांग की, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ईडब्ल्यूएस कोटे की अनियमितता के बावजूद नियुक्ति कैसे की गई। जब इस संबंध में अनिल सौमित्र से संपर्क किया गया, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। व्हाट्सएप पर भेजे गए संदेश का भी समाचार लिखे जाने तक कोई उत्तर नहीं मिला। आईआईएमसी में नियुक्ति प्रक्रिया पर उठे सवाल न केवल संस्थान की साख पर बट्टा लगाते हैं, बल्कि यह भी संकेत देते हैं कि भर्ती में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। इस मामले की गहन जांच और जवाबदेही तय की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर नेशन न्यूज।